वेलकम बैक टू माय यूट्यूब लेक्चर। तो आज मैं आप लोगों को सीएनसी मशीन के थर्ड चैप्टर को बताने जा रहा हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को इंजीनियर योगेंद्र सिंह राजपूत डॉट पे चला जाना है सीधा, ठीक। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप लोग आसानी से सीएनसी मशीन के क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को जाना है लेक्चर वीडियो के अंदर। लेक्चर वीडियो के अंदर भी आप लोगों को जाना है मैकेनिकल थर्ड ईयर। इसमें सबसे पहला ऑटोमोबाइल है, दूसरा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, तीसरा है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, जिस पर आपको क्लिक करना है। तो फाइनली अगर आप लोगों ने इसका लेक्चर नहीं पढ़ा है तो मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ लें। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं चलता हूँ सीधा आप लोगों को लेकर के लेक्चर वीडियो। मैकेनिकल थर्ड ईयर में जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन पे क्लिक करिए। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे हमारे सीएनसी मशीन के लेक्चर में। यहाँ पे देखो चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 आ चुका है। चैप्टर 4 भी आ जाएगा थोड़ी देर बाद, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आंसर का। आप लोगों को इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से अब शुरू होगा आप लोगों का टेस्ट। स्टार्ट क्वेज पे क्लिक करना है, ठीक है। आप लोगों को 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है डेटा बफर क्या होता है, ठीक है। तो बफर से ही हम जान रहे हैं कि चीजें जहाँ पे बहुत ज्यादा इकट्ठी हैं उसी को हम बफर बोलते हैं। स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, ए एंड बी दोनों। तो ये हमारी अस्थायी मेमोरी होती है। क्यों होती है? इसलिए हम इसे अस्थायी मेमोरी बोलते हैं क्योंकि इसमें डेटा कुछ समय के लिए आता है, फिर वो मशीन को भेज दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, M00 प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा M कोड है। ये प्रोग्राम स्टॉप के लिए होता है या ऑप्शनल स्टॉप के लिए होता है या फिर प्रोग्राम एंड के लिए होता है, ये सभी के लिए होता है। तो चलिए नेक्स्ट एक सेकंड में, और ये हमारा प्रोग्राम बंद कर देगा। अगर हम सीएनसी मशीन में कोड देते हैं M00 तो प्रोग्राम हमारा कैसा हो जाएगा? बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पल्स की आवृत्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आवृत्ति को बढ़ाने के लिए प्रोसेसर, सर्वोमीटर, एक्चुएटर या एम्पलीफायर। तो इन चारों में से आवृत्ति कौन बढ़ा सकता है? तो वो है हमारा एक्चुएटर, ठीक है। एक्चुएटर हमारी पल्स की आवृत्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G5 प्रदर्शित करता है। मतलब कि जो G5 कोड होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? बोर इन, बोर आउट, ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 3, 2, 1, फाइनली हमारा ए एंड बी दोनों है, क्योंकि ये जो G5 होता है वो हमारे बोर इन, बोर आउट दोनों को प्रदर्शित करता है कोड में, ठीक। नेक्स्ट है, स्लाइड की गति को निर्धारित करते हैं। मतलब कि जो स्लाइडें होती हैं, ठीक है, उनको हम किस गति से निर्धारित करते हैं? स्लाइड का मतलब होता है सीएनसी मशीन में जो टेबल स्लाइड करती है और टूल, तो उसको हम दाएं हाथ के नियम से, जैसे कि अंगूठे वाला जो नियम होता है ना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो उससे हम प्रदर्शित करते हैं कि जो हमारी टेबल और टूल की जो स्लाइडिंग गति होती है वो कैसी होती है। उसके बाद बाई अक्ष होता है। बाई अक्ष मतलब कि किसके समांतर होता है या क्या होता है? ये बाई अक्ष के समांतर होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है, या जेड अक्ष के समांतर होता है। तो या फिर हमारे बी और सी दोनों हैं इसमें, ठीक। तो इसका सही आंसर है एक्स अक्ष और जेड अक्ष के समांतर होता है क्या? बाई अक्ष, ठीक है। उसके बाद सीधा काट द्वारा निम्न की कटाई नहीं होती है। आयताकार कटिंग, वर्गाकार कटिंग, वक्राकार कटिंग, या सभी। मतलब सीधी काट, अगर मशीन सीधी डायरेक्शन में काटे तो किसकी कटाई नहीं होगी? यानी कि जब वक्राकार कटिंग जो होती है, वक्र वक्र मतलब कर्व जो बनाए, वो सीधी काट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पंच टेप रीडर होता है। तो पंच टेप एक तरीके से हमारा मेमोरी होता है, ठीक, जो मेमोरी को रीड करता है। तो ये यांत्रिक टेप रीडर है या वायुवीय टेप रीडर है या ऑप्टिकल टेप रीडर है या ये सभी है? चलते हैं आंसर की तरफ। तो ये सभी है, ये यांत्रिक टेप रीडर भी है, वायु भी है, ऑप्टिकल है। ये सभी को भी पढ़ सकता है, किसी भी मेमोरी कार्ड को ये पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, फ्लॉपी डिस्क बनी होती है। फ्लॉपी डिस्क किस मटेरियल की बनी होती है? फेरिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड या ऑक्साइड? तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। ये हमारी बनी होती है ऑक्साइड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घूड़ी मेज अथवा इंडेक्सिंग टेबल का अच्छा होता है।
मतलब कि प्लस एक्स या प्लस वाई या प्लस जेड एक्सिस या फिर एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये सब एक्सिस है। तो इनमें से कौन सा एक्सिस है जो जिसकी सेटिंग अच्छी होती है, तो वो हमारा है प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जब इस पर हम सेटिंग करेंगे एक्सिस की, तो ये हमारी घूडी इमेज या इंडेक्सिंग जो होगा वो उसकी सेटिंग अच्छी होगी। पंच टेप बना होता है, किसका बना होता है? प्लास्टिक कोटेड, माइलर प्लास्टिक कोटेड या फिर माइलर एल्युमिनियम कोटेड या सभी, सभी का बना होता है। किसका बना होता है? तो देखते हैं 3 2 1, सभी का बना होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। पंच कार्ड में होते हैं क्या क्या होते हैं? 12 रो इंटू 80 कॉलम, 10 रो इंटू 80 कॉलम, ठीक है, 80 रो इंटू 10 कॉलम, 10 कॉलम इंटू 80 रो। तो इसका सही आंसर है 12 रो एंड 80 कॉलम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं। एक सच होता है क्षैतिज कार्य इमेज के समांतर, क्षैतिज कार्य इमेज के समांतर, क्षैतिज एवं कार्य इमेज के समांतर ए एंड बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर 2 1, यानी कि दोनों क्षैतिज कार्य इमेज के समांतर भी होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सच होता है, होते हैं मतलब कि एक सच फिर किसके समांतर होते हैं? जैसे क्षैतिज एवं कार्य इमेज के समांतर तो होता ही होता है। ऊर्ध्वाधर एवं कार्य इमेज के समांतर होता है कि नहीं होता है? क्षैतिज एवं कार्य इमेज के समांतर होता है, ठीक है। तो पहला ही हमारा सही है, जो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्देशांक तंत्र में जेड एक्स होता है स्पिंडल की गति, कार्यखंड, कार्य इमेज, तो मुख्य स्पिंडल, इनमें से क्या होता है? तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? चलो मैं ऐसे ही तुक्का मारता हूं, कार्यखंड। ओ गलत भाई, ये होता है हमारा मुख्य स्पिंडल, ठीक है। मुख्य स्पिंडल की जो दिशा होती है वो हमारी होती है जेड एक्सिस, तभी वो मतलब कि वर्कपीस को आकर के काटता है, मतलब कि जेड डायरेक्शन में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। पंच टेप की पंक्ति में होता है, मतलब कि कितनी पंक्तियां होती हैं? 6 7 8 9। तो फाइनली रिजल्ट का इंतजार करते हैं। 5 4 3 2 1, यानी कि 8 पंक्तियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसर किसका अंग होता है? मशीन कंट्रोल यूनिट एमसीयू का, या टेप रीडर का, या कोड रीडर का, या रीडर यूनिट का? तो मेरे हिसाब से तो एमसीयू का होना चाहिए। तुक्का मारते हैं इसमें भी। देखो तुक्का नहीं मारना है एग्जाम में, ठीक है, सॉलिड याद करना है। मशीन कंट्रोल यूनिट का ही होता है, ठीक है। टी परिभाषित करता है, टी मतलब कि प्रोग्राम में टी क्या शो करता है? भरण दर को, टूल की स्थिति को, टूल को, या टूल की संख्या को? तो टी फॉर टूल, यानी कि प्रोग्राम में टी हमेशा मेरे हिसाब से टूल की संख्या को ही प्रदर्शित करता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है टूल को, ठीक है। टूल की संख्या को तब प्रदर्शित करेगा जब हमारा T0 T1 T2 T3 दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। कौन सा चरण न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोसेस के लिए सही नहीं है? डिस्क्रिप्शन में देख के टिक करें। ये लो डिस्क्रिप्शन आ ही नहीं रहा है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को मैं ठीक कर दूंगा जब तक। फिलहाल ये वाला इसमें सही है, देख लो। अच्छा लास्ट में डिस्क्रिप्शन आ रहा है आंसर आने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन तो आ रहा है ना। तो लास्ट में देख सकते हो इसका जो चरण है, उत्पादन, टेप की तैयारी, प्रक्रम आयोजन, पार्ट प्रोग्राम। तो इसका जो सही चरण है वो DCBA है, ठीक। अब मैं अपना रिजल्ट देखता हूं, तो मैं तो 0 नंबर पाया हूं इसमें भाई, मैंने कुछ नहीं सॉल्व कर पाया, मैं तो फेल हो गया। फिर से एक बार शुरू करता हूं मैं, फिर से एक बार मैं जल्दी जल्दी इसमें टिक मारता हूं, देखता हूं मैं पास होता को नहीं। वाई एक्स होता है एक्स एवं जेड के समांतर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। टी को परिभाषित करता है टूल को। नेक्स्ट चलते हैं। एक्स एच होता है क्षैतिज एवं कार्य इमेज इन दोनों के समांतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेसर किसका अंग होता है? मशीन कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं। N00 प्रदर्शित करता है प्रोग्राम स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट एक सच होता है क्षैतिज एवं कार्य इमेज के समांतर। कौन सा चरण एनसी प्रोसेसर के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन? तो ये हमारा पहला ही वाला है, लेकिन डिस्क्रिप्शन इसमें मैंने बाद में आ रहा है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें नीचे भी डाल सकता हूँ। पंच टेप बना होता है प्लास्टिक कोडेड, माइलर प्लास्टिक कोडेड, या सभी? तो सभी है, ठीक है। स्लाइड की गति को निर्धारित करते हैं दाएं हाथ के नियम से। सीधा काट द्वारा निम्न की कटाई नहीं होती है, वक्राकार कटिंग। पंच टेप रीडर होता है वायुवी, यांत्रिक, ऑप्टिकल, सभी। घूड़ी मेज अथवा इंडेक्सिंग टेबल का अच्छा होता है, अच्छ तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
G&5 प्रदर्शित करता है बोर इन बोर आउट दोनों को। पंच टेप की पंक्ति में होते हैं 8। डेटा बफर होता है अस्थाई मेमोरी। पंच कार्ड में होता है 12 रो एंड 80 कॉलम। ठीक है। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क बनी होती है फेरिक ऑक्साइड मैग्नेट या ऑक्साइड की बनी होती है। निर्देशांक तंत्र में जेड अक्ष होता है। स्पिंडल की गति कार्यखंड या मुख्य स्पिंडल, तो इसमें क्या चीज होता है, ये कार्यखंड, कार्य इमेज, मुख्य स्पिंडल, जेड अक्ष मुख्य स्पिंडल होता है। उसके बाद पल्स की आवृत्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है सर्वोमीटर, प्रोसेसर, एक्चुएटर। उसके बाद करेक्ट आंसर मेरे 19 में से 18 हैं, एक मेरा रॉन्ग आंसर है। ठीक है। और मेरा जो परसेंटेज आया है वो 94। और आप लोग इसी तरीके से मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजें मेरे नंबर पे 7351100545। कोई दिक्कत आती है तो मुझे कॉल कर लें। ठीक है।